चले हम बात करने जा रहे हैं जिस चैप्टर पे आज, वो चैप्टर है ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं ताकि समझ में आए, तो 3 से 4 लेक्चर में इसके सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल की, तो इसके अंदर आपने क्लास 9th में पढ़ा था सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ये पढ़ा था आपने क्लास 9th में। और क्लास 10th में जो आप पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, वो होगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है। अब इन 2 ट्रायंगल्स की बात करें, थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ट्रायंगल को, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल यहाँ कर देता हूँ। तो ये दोनों ट्रायंगल दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनके साइड्स इक्वल हैं क्या? नहीं, लेकिन इनके एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। अगर एंगल इक्वल हैं लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है, तो वो ट्रायंगल कौन से कहलाएंगे? एंगल्स आर इक्वल। बातों पर ध्यान देना, पूरा फोकस यहीं पर। एंगल्स आर equal, sides are not equal, but ध्यान देना, but यहां से रेशियो ऑफ corresponding sides are equal, then triangles will be similar, then triangle will be ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सिमिलर होते हैं तो सिंबल कैसा लगता है? ट्राइंगल मान लो ABC, सिमिलर, तो ये सिमिलर का सिंबल है, ट्राइंगल PQR। तो सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया A, B और C, और ये वाला ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया P, Q और R। तो यहां पर सिमिलर करने के ट्राइंगल को, अगर मैं चाहता हूं कि ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, तो सिमिलर करने ट्राइंगल को 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? सिमिलैरिटी कंडीशन। पहला तरीका है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को क्या बता दें? इक्वल। अब रेशो इक्वल मतलब कैसे? AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। तो अगर ये बता दें हम, अगर हम ये बता सकें, तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? ट्राइंगल विल बी सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल सारे एंगल्स क्या हो गए? क्या साइड्स इक्वल हैं? नहीं, साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग इक्वल है और प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी थी सिमिलरिटी की? साइड एंगल साइड कंडीशन। ये साइड एंगल साइड कंडीशन का मतलब क्या होता है? 2 साइड, मतलब ये साइड, मान लो ये साइड और एंगल बीच में आ रहा है, तो ये वाला एंगल। समझ में आ रही बात? तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया AB अपॉन PQ, और यहां पर क्या आ गया? BC और अपॉन QR। ये रेशो क्या हो गए? तो AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, ये रेशो क्या हो गए? और एंगल B इक्वल टू क्या हो गया? एंगल Q। ये 2 बातें अगर हो जाएं तो भी ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर। सिमिलर होने का मतलब क्या होता है? एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल ए, एंगल P, एंगल B, एंगल Q, एंगल C, एंगल R के इक्वल होगा, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। मेरी बात सबको समझ में? 100% क्लियर। तीसरी कंडीशन कौन सी है? थर्ड कंडीशन है एंगल एंगल सिमिलैरिटी। 2 एंगल इक्वल है, तीसरा अपने आप होगा, ठीक है। एंगल एंगल मतलब या तो एंगल ए एंगल P के इक्वल या कोई सा और एंगल B एंगल Q के इक्वल या कोई सा और। लेकिन एक एंगल इस ट्राइंगल का तो एक एंगल इस ट्राइंगल का, एक एंगल इस ट्राइंगल का तो एक एंगल इस ट्राइंगल का। अगर एंगल एंगल इक्वल हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो यहाँ पर क्या आ गया? एंगल ए एंगल P के इक्वल और एंगल B एंगल Q के
इक्वल, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया? सिमिलर ट्राइंगल हो गया। क्या मेरी बात समझ में सबको 100% क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को इसके अंदर भी, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तीसरा वाला एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो तीन कंडीशन है सिमिलर करने की। पहली है साइड साइड साइड, करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो इक्वल हो जाए, या फिर दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो जाए, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। हाँ, जब भी बोलो दो साइड इक्वल मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, जब भी मैं ऐसा बोलूँ तो। और तीसरा एंगल एंगल, कोई भी दो एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए, तो ये हो गया सिमिलर। और सिमिलर होते से ही कंडीशन क्या बन गई? ये वाली पूरी, ये मिल गया सिमिलर होते से ही, वो कंडीशन सिमिलर करा तो भी ये मिल गया। और दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल हो गए। ये तीन चीज़ें पता हो तो कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्या मेरी बात सबको पक्का? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चल, इससे आगे बात करते हैं। तो ये फिगर्स हैं आपके पास, फिगर आई थिंक अब क्लियर दिख रहे होंगे, ठीक है। ये आपके पास फिगर, आपको क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि DE पैरेलल टू BC, ये रिलेशन हो गया। फाइंड EC, आपको किसकी वैल्यू निकालना है? EC की। तो यहाँ पर जैसे ही दो साइड्स पैरेलल हुई तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। तो मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ADE और एक ले लिया ABC, दो ट्राइंगल ले लिए, दो एंगल इक्वल सिमिलर हो गया ट्राइंगल। सिमिलर होते से कंडीशन क्या बनी? आपको कुछ साइड्स की लेंथ गिवन है, AD की गिवन है, तो इसकी जो कंडीशन बनी वो कंडीशन क्या है कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन, मेरी बात समझ में? तो AD अपॉन BD, तो AD की वैल्यू कितनी है? 1 पॉइंट, और BD की वैल्यू कितनी है? 3, और AE की वैल्यू कितनी है? बहुत बढ़िया, और EC की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर ये हो गया 2, तो EC की वैल्यू देखना आंसर में 2 सेंटीमीटर आ रही है क्या? आ रही है? बुक में आंसर चेक कर लिया? पक्का? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखें इसी के अंदर, दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको AD की लेंथ निकालना है। सेकंड में कौन सी लेंथ निकालना है? EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। तो AD की लेंथ निकालना है, ठीक है। मेरा रिलेशन क्या लग गया इसके अंदर? AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD की लेंथ कितनी है? बोले पता नहीं, मैं x बोल दूं इसको। और BD की लेंथ 7 पॉइंट, और AE की लेंथ और EC की लेंथ तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 पॉइंट, और ये किसकी वैल्यू आ गई? AD की। क्या है सभी को क्लियर? 100% कोई दिक्कत नहीं किसी को इसके अंदर, समझ में आ रहा है? यही आंसर है, बुक में चेक करते जाना। यही आंसर है पक्का? ये दोनों क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन कर, जो बच्चे वीडियो देख रहे हो नोट डाउन करो। इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट सॉल्यूशन NCERT प्लस एग्जाम बेस्ड मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर दें मैथमेटिक्स MP को। इसके अलावा आप चाहें तो अविग्ना एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है अविग्ना एजुकेशन, उस ऐप के थ्रू बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। यहां पर आपके पास ये क्वेश्चन है, E and F आर पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR। फिगर ध्यान देखिए, सारे तो नहीं कर पाएंगे अपन, लेकिन आप फिर भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन के, बाकी तो सबके सारे ही करेंगे। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? E and F आर पॉइंट ऑन साइड PQ और PR ऑफ ट्राइंगल PQR। यहां पर जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? और यहां पर जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग के स्टेट वेदर EF इज स्टेट वेदर, क्या EF QR के पैरेलल है या EF QR के पैरेलल नहीं है, ये आपको बताना है। तो PE की वैल्यू कितनी है? 3.9। EQ की वैल्यू कितनी है? 3। PF की वैल्यू कितनी है? 3.6। और FR की वैल्यू कितनी है? 2.4।
4। आप कैसे बताओगे कि ये पैरेलल है या नहीं है? पिछली बार आपने बताया था कि पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो इक्वल थे, और अगर इस बार करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो इक्वल है तो साइड्स क्या हो जाएगी? तो करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो अगर इक्वल है तो काम, ध्यान समझना, PE अपॉन EQ कैलकुलेट करो, 3.9 अपॉन कितना आ रहा है, सही। और दूसरी तरफ PF अपॉन FQ, FR कितना आ रहा है? ये तो 1.5 आ रहा है, तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस जो आ रहा है उसके अंदर EF इज नॉट पैरेलल टू, यहां पर आप देखिए PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन, अब नॉट इक्वल आ गया तो EF नॉट पैरेलल टू Q। क्या है सबको क्लियर? 100%, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसके अंदर। तो ये आपकी इसमें एक कंडीशन बनेगी, ऐसे ही बाकी के भी कर लोगे सॉल्व, पक्का। आगे बढ़ जाए, यहां पर क्वेश्चन देखें ये वाला, LM इज पैरेलल, ध्यान समझना, LM पैरेलल टू BC और NL पैरेलल टू CD, ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल हो गई, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? आगे बढ़ जाए। अब आपको बोला है कि प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन S, ML इज पैरेलल टू BC। ML किसके पैरेलल है? और कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल ACB एक ट्राइंगल है, बहुत ध्यान समझना, इसको मैं फिगर बना के समझा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक से आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जिनको भी ट्राइंगल में प्रॉब्लम आती है पढ़ने में वो पहले बेसिक को अच्छे से कर लें, अपने आप हो जाएगा। इन ट्राइंगल ABC LM पैरेलल टू BC एज पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होती है थ्योरम आर्या शास्त्री? क्या होती है? ठीक है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉ करा तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए? इक्वल। सबको ये बात समझ में आ रही है? अच्छे से कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है? आगे बढ़ जाए। यहाँ पर समझना इससे कि यहाँ पर क्या मिला, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। सही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली एज NL पैरेलल टू CD, NL पैरेलल टू CD एज पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिला? AL अपॉन LC, और ये किसके इक्वल है? AN अपॉन NT। कौन सी इक्वेशन बन गई? क्योंकि फिर से वही हुआ कि एक ट्राइंगल फिर यहां पर ड्रॉ हो गया और ये इसकी पैरेलल साइड हो गई, यहां पर N आ गया और यहां पर D आ गया, तो AL अपॉन LC इक्वल टू AN अपॉन ND हो गया। तो यहां पर आपने देखा कि LHS इक्वल तो RHS भी इक्वल, तो AM अपॉन MB किसके इक्वल होगा? सबको समझ में आ रही बात? AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND, यही है। ठीक है, लेकिन प्रूफ तो कुछ और करना है। प्रूफ में चाहिए AM अपॉन AB, पूरी लेंथ चाहिए, पूरी लेंथ चाहिए, और इधर भी AN अपॉन AD पूरी लेंथ चाहिए। हमारा पूरी लेंथ नहीं है तो हम क्या करें? दोनों तरफ। ठीक है, अब AM अपॉन MB, मेरी बात ध्यान सुनना,
ये +1 करते टाइम बच्चा ये गलती करता है कि जब +1 करता है तो उसको दिखता नहीं है कि ये एम बी ऊपर जाएगा और एम प्लस एम बी बन जाएगा ए बी, और अपॉन में क्या बचेगा एम। अपने को एम बी बचाना है, अपने को क्या बचाना है ए एम बचाना है। क्या बचाना है? तो पहले तो इसको रेसिप्रोकेट कर लो, एम बी अपॉन ए एम, और यहां पर एन डी अपॉन, क्योंकि जो बचाना है, मेरी बात सुनना, जो बचाना है उसको नीचे रख दो। कहते हैं ना सामान छुपा के रखते हैं बचाने वाला, तो जो बचाना है उसको कहाँ रख दिया नीचे। मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को इसके अंदर? आगे बढ़ जाऊं तो अब इसमें +1 कर दो। +1 करते थे एलसीएम लिया तो एम बी और ए एम और अपॉन में और एन डी और ए एन और अपॉन में, ठीक है। तो एम बी और ए एम तो ऊपर क्या आ गया ए बी अपॉन, और एन डी और ए एन तो ये क्या आ गया और अपॉन में, तो ए बी अपॉन ए एम और ए डी अपॉन ए एन। अब ए बी अपॉन ए एम चाहिए क्या और ए डी अपॉन ए एन चाहिए क्या? उल्टा कर दें तो इसको रेसिप्रोकेट अगर करें तो ए एम और अपॉन में आ गया ए बी, और यहां पर आ जाएगा ए एन और अपॉन में आ जाएगा ए। अब जाकर के यहां पर प्रूफ हुआ। फिर से पूरी लिंक बना रहा हूं, ध्यान समझना, क्वेश्चन फिर समझा रहा हूं, बहुत ध्यान यहीं पर। पहले आपने ट्राइंगल का फिगर बना लिया ऊपर वाला, बीपीटी थ्योरम लगाई, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, तो ये अपॉन ये इक्वल टू दिस अपॉन दिस। नीचे भी करा तो ये अपॉन ये दिस अपॉन दिस, तो ये वाली लिंक कनेक्ट हो गई सबसे। तो अगर ये इधर से कनेक्शन जुड़ा तो ये ऐसी मिल गई, ये ऐसा मिल गया, दोनों कंपेयर कर लिया तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये मिला। जो बचाना है उसको कहाँ रख दें? तो एम बी बचाना है तो एम बी क्या करा, नीचे ऊपर ले आए, ए एम बचाना है, ए एम को नीचे ले आए, +1 करा, बोलो ए एम को +1 करा, +1 करा तो एलसीएम हुआ और एम बी प्लस ए एम बन गया ए बी। लेकिन ये नहीं चाहिए था, इसका उल्टा फॉर्म चाहिए, रिवर्स करना है, रेसिप्रोकेट करना है, उल्टा करना है। हैंस प्रूफ क्लियर? फटाफट नोट डाउन करिए फिर अगला सवाल। हाँ नहीं चल पाएगा, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखना ट्राइंगल में बहुत तरीकों से आंसर आते हैं, मगर सारे तरीके सही हो जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन को बस अपने को देखने की क्षमता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको बोला है कि फिगर के अंदर डी ई इज पैरेलल टू, आपको हमेशा मैंने बताया था कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 2 कलर के पेन का यूज करना है, कम से कम 3 भी कर सकते हो प्रैक्टिस करने में, एग्जाम में तो अलाउड नहीं रहते प्रैक्टिस करने में हम लोग कर सकते हैं। तो एक सवाल यह है कि एक लाइन ये है और डी किसके पैरेलल है, ए सी के, और एक और लाइन इसके अंदर जो आपको दी हुई है वो है डी एफ, ये किसके पैरेलल है, ए ई के। अब सुनना मेरी बात, अब इसके आंसर पे ध्यान देना। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, डी किसके पैरेलल है, ए सी के। एज पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये पहली वाली कहानी समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत इसके अंदर? दूसरा वाला आ गया इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई ए बी डी, इन ट्राइंगल बी डी ई, और इसमें क्या आ गया, डी एफ पैरेलल टू ए, ये डी एफ ये ई के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक। तो अगर ये पैरेलल है, डी एफ इज पैरेलल टू ए, तो यहां पर आ जाएगा बी डी अपॉन डी ए और यहां पर आ जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई। तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोनों कुछ है कॉमन,
मिला, बी डी अपॉन डी ए दोनों में है, तो ये वाले साइड किसके इक्वल हो गई, तो यहां पर आपको क्या मिला, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। अब क्या ई सी बी अपॉन, अच्छा इसी आएगा ना, तो ये इसमें गड़बड़ है, क्वेश्चन लिखा जो गलत है उसमें ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है इसकी जगह, बी अपॉन, तो यहाँ पर इसकी जगह पर ई सी आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या सबको क्लियर है? 100% फटाफट करके दिखा दीजिए बिना देखे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पॉज करो, बिना देखे करें इसको। चलिए शुरू करें। अब ये वाले क्वेश्चन को ध्यान समझें अपन। तो यहाँ पर आ गया डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, सही है, और डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो अगर ये साइड्स इसके अंदर पैरेलल दी हुई हैं तो आपने लिया इसके अंदर इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया इसमें डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो आपने लगा दिया एज पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कौन सी थ्योरम? तो आपको क्या मिल गया इसमें, पीई इन द फिगर दिस एंड शो करना है ना, ई एफ इज पैरेलल। ठीक है, तो आपने लगाया इसके अंदर पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी और अपॉन ये फर्स्ट इक्वेशन। आप लिखोगे सिमिलरली पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन बाय इक्वेशन 1 and 2 पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर। मतलब पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन, अगर ऐसा हुआ तो आप लिख सकते हो हैंस ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। इस पे कौन सी कंडीशन लगी? इस पे कन्वर्स। आप रेशियो से पैरेलल बता रहे हो बेटा, उनको बोलना फटाफट से सॉल्व करें, ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट करें, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करें। जिनकी हो जाएगी वही क्लास में बैठेंगे। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, सबको क्लियर? ये भी 100%, कोई दिक्कत? कितनों का हो गया था? खड़े हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पर। ABC, OP, OQ, OR such that AB parallel to PQ, सही है। और क्या आ गया, AC पैरेलल टू PR। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें आप तो आपको यहां पर कुछ ट्राइंगल्स दिखेंगे। एक ट्राइंगल आपको यहां पर ये वाला दिखेगा और एक ट्राइंगल यहां पर आपको ये वाला दिखेगा। ठीक है, आपने लिखा इन ट्राइंगल OPQ। ठीक है, आपको क्या गिवन है, AB किसके पैरेलल है? तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपको क्या मिला, OA अपॉन AP, OB अपॉन, ये आ गई इक्वेशन नंबर। दूसरी तरफ चलते, इन ट्राइंगल OPR, OA अपॉन AP, OC अपॉन CR। ठीक है, ये भी कैसे? और इसमें क्या हो गया, इसमें AC पैरेलल टू। ठीक है, अब अगर ये भी हो गया इसके अंदर, उधर बोल देना कि आवाज नहीं आए। ठीक है, और काम दे दिया मैंने, उधर आवाज नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। उधर जितने बच्चे बात करेंगे उनकी छुट्टी आज 3 बजे होगी, ध्यान रखना।
तो यहां पर आ गया ओ ए अपॉन ए पी ओ बी, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर, ये कौन सी साइड का रेशियो आ गया, ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन, ये वाला रेशियो मिल गया। तो आप क्या बताओगे इसके अंदर, आप बताओगे सो बी सी इज पैरेलल टू, कौन सी थ्योरम लगी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर है, ये हैंस प्रूव्ड। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, फटाफट से नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी, आपको जो साइड गिवन है दैट साइड इज ए बी, ये इज पैरेलल टू सी डी, ये वाली साइड। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी और उस लाइन को नाम दिया है ई, और यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको नाम दे दिया ओ। तो मैंने क्या करा, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, और मेरे कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि ओ ई पैरेलल टू सी डी कर दिया और सी डी पैरेलल टू ए बी है, तो यहां पर आ गया ओ ई पैरेलल टू ए बी। तो यहां पर ओ ई पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ए बी है, तो ओ ई पैरेलल टू ए बी मिल गया, मतलब ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने प्रूफ वाले पार्ट पे। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, मैंने लिया इन ट्राइंगल ए डी सी, मैंने लिया इन ट्राइंगल ए डी सी, कौन सा ट्राइंगल लिया, ए डी। तो यहां पर आपको क्या मिला, आपको मिला ई ओ या ओ ई पैरेलल टू सी डी। ट्राइंगल दिखने में कुछ ऐसा बनेगा, अगर ये ट्राइंगल दिखने में ऐसा बन रहा है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट ओ है और यहाँ पर पॉइंट, तो आपको क्या मिला इसमें, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ और अपॉन ओ सी, बन गई। दूसरी बार अपन ने सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करा, इन ट्राइंगल, ये जो बच्चे बात कर रहे हैं ना, आज घर का खाना भी नहीं मिलेगा दिन भर, ध्यान रखना, शाम को ही छोड़ूंगा सीधा। ये इतने सारे लोग बैठ के पढ़ रहे, पागल नहीं है, और तुम चलते लेट आ रहे हो, चुपचाप बैठे पढ़ाई करो अपनी। 11:15 की क्लास थी, तुम लेट क्यों आए, तुम लेट क्यों आए, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि हमारा है वो प्रॉब्लम भी, बस। तो फिर तुम आते लेट हो, सर क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है, उस कारण लेट मत आना कोई भी। अरे तो जो बोल रहा है उसको तो तुम मत नहीं बोलो, चुपचाप बैठे रहो तुम अपने। बेटा कितनी लेट हो गए अपन, कोई बात नहीं, उतनी देर बाहर खड़े रहो, इतनी लेट आए हो, 10 मिनट बाहर खड़े रहो। इन ट्राइंगल डी ए बी, अब मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया इसमें, डी ए बी, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। यहां पर पॉइंट है डी, यहां पर है ए, यहां पर है, अब इसमें भी ये लाइन पैरेलल हो गई ओ ई, तो एज ओ ई पैरेलल टू क्या हो गया, ए बी, तो डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू ओ डी अपॉन, ठीक है, इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूं जिस फॉर्म मैंने ऊपर लाइन लिखी थी। तो ऊपर लाइन का फॉर्म क्या है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी, सही है। ये आ गई इक्वेशन नंबर और ये इक्वेशन नंबर। अब मैंने आगे लिखा बाय इक्वेशन 1 एंड पहली और दूसरी इक्वेशन को लिया, तो यहां पर मुझे क्या मिला, ए ओ ओ सी बी ओ और ओ डी, ओ ए अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी, और यहां आपने क्या कर दिया हैंस। इसी के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज शायद कंप्लीट हो गई अपनी। कोई क्वेश्चन बचा है, कौन सा है, इसी तरीके से करना है, सेम इसी तरीके से करना है।
इसका कन्वर्स करके, सेम यही है, ठीक है, तो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आज का लेक्चर ओवर करता हूँ और ये क्वेश्चन को फटाफट से नोट डाउन करिए और उसके बाद आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। डिसिप्लिन मेंटेन करिए, ज़्यादा ज़रूरी है।